नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का अपना शाविज मलिक और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और सच्ची घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन की क्राइम की कहानी पे मैं आप लोगों को लेके चलूं, लेकिन उससे पहले हम लोगों के बीच में कुछ बातें हो जाएं। दरअसल दोस्तों, कल के दिन बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, हमारी फैमिली में जुड़े हैं, और जो लोग हमारी फैमिली में जुड़े हैं उन सब के पीछे अगर कोई रास्ता बनाने वाला रहा तो वो थे ठाकुर प्रखर सिंह। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ठाकुर प्रखर सिंह के कहने पर, उनके रिकमेंडेशन पे मेरे चैनल पे आए हैं। तो दोस्तों, ठाकुर प्रखर सिंह जी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आज के इस ज़माने में जब आप लोग देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति बिना मतलब के कुछ नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों से जितनी तारीफ़ करूं ठाकुर जी की उतनी कम है। क्योंकि दोस्तों, जब मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ और मेरी पहली बार जब ठाकुर जी से बात हुई तो उस समय मैं बिल्कुल डिमोटिवेट था, और ठाकुर जी ने मुझे एक तरीके से अंधेरी रात में एक रोशनी की किरण दिखाई। उन्होंने मुझसे कहा कि शाविज जी, आप मेहनत करिए और हम भी आप लोगों का साथ देंगे, और अपने ऑडियंस से भी बोलेंगे कि आप लोग के चैनल को भी एक बार जाकर विजिट करें। तो दोस्तों, ठाकुर साहब जितनी अच्छी कहानी सुनाते हैं, जितने बढ़िया स्टोरी टेलर हैं, उतने ही बढ़िया इंसान हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे और शायद वो पहली बार ही क्राइम स्टोरी देख रहे हों। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं और जिन्होंने ठाकुर साहब को अभी तक नहीं सुना है, उनसे मैं कहूँगा कि आप लोग ट्रू प्रखर क्राइम एक बार इस चैनल पे भी जाके विजिट करें और ठाकुर साहब की कहानियों को भी सुने, और उनसे बात करने का भी आप लोग को मौका मिल सकता है। तो आप लोग उन्हें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बेहतरीन इंसान है। मेरा जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया है, जितनी बार मैं उनका शुक्रिया अदा करूं ये कम है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी के ऊपर। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है महाराष्ट्र की। और दोस्तों, महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, और यहीं की ये घटना है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 15 जनवरी 2021 की। इस दिन एक ऐसा मामला हुआ जिस दिन थाने के अंदर एक महिला अपनी लड़कियों के साथ में जाती है, अपनी बेटियों के साथ में जाती है, और वो जब अपनी बच्चियों के साथ में जाती है तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में कहती है कि दरअसल इनका जो पिता है वो इन बच्चियों के साथ में पिछले 4 साल से कृत्य कर रहा है। और दोस्तों, जब इस पूरी घटना का खुलासा होता है, यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के दंग रह जाएंगे। और दोस्तों, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें जो एक तरीके से जो क्राइम होता है, तो उसमें जिन बच्चियों को निशाना बनाया जाता है वो बच्चियां नाबालिग होती हैं, इसलिए हम उनके नाम नहीं लेते। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये कहानी काल्पनिक है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने पेपर की कटिंग भी लगाऊंगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2016 से। महाराष्ट्र के पुणे में एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर पति और पत्नी है। पति का नाम नन्हे है और जो पत्नी है उसका नाम सोनम है। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। तारीख थी साल 2016, और उस समय इनकी जो छोटी वाली बेटी होती है उसके पेट में एकदम जोरों से दर्द उठता है। अब दोस्तों, जब पेट में दर्द उठता है तो माँ जो है वो परेशान हो जाती है। लड़की का जो दर्द था वो एक तरीके से ऐसा असहनीय दर्द था कि लड़की परेशान थी कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। और इस बारे में वो अपनी माँ से बताती है। जब वो अपनी माँ से बताती है कि उसके पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द है, तो माँ जो है वो घर में कुछ टैबलेट भी होती हैं, तो वो टैबलेट उनको देती है कि शायद गैस का या फिर किसी और वजह से ये दर्द हो रहा हो, तो हो सकता है कि इन टैबलेट से ये दर्द रुक जाए। लेकिन दोस्तों, वो जो दर्द था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दरअसल इस लड़की ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में इस तरीके का दर्द महसूस किया था, इसलिए इसकी जो माँ है वो इस लड़की को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जब डॉक्टर इसका चेकअप करते हैं, और चेकअप करने के बाद में जो रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट को जब ये माँ बेटी घर लेके आते हैं, तो जैसे ही पिता को ये बात पता चलती है कि ये लोग हॉस्पिटल गए थे और वहाँ से एक रिपोर्ट मिली है, तो वो जो पिता है वो इस रिपोर्ट को लेता है और फाड़ देता है। अब दोस्तों, जब पिता उस रिपोर्ट को लेके फाड़ देता है तो कहीं ना कहीं माँ भी परेशान हो जाती है कि आखिर ये इस तरीके से कैसे कर रहे हैं, इनकी बच्ची के पेट में दर्द है, इस रिपोर्ट के ज़रिए हम कहीं अच्छी जगह दिखाते। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने रिपोर्ट फाड़ दी। उसके बाद में दोस्तों, ये जो पिता है ये कुछ ऐसी वैसी बातें बताता है कि जिसकी वजह से जो परिवार में माहौल है वो शांत हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा समय गुजरता है। अब जैसे ही थोड़ा सा समय गुजरता है तो उस दिन बच्ची के पेट में रात के समय बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा होता है। अब दोस्तों, जब बच्ची के पेट में दर्द हो रहा होता है तो एक बार तो पिता नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन जो माँ है ये नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए माँ उठकर रात के समय अपनी बच्ची के पास जाती है, अपनी बेटी के पास जाती है। और जब अपनी बेटी के पास पहुँचती है, उससे जब पूछती है कि बेटा क्यों दर्द हो रहा है, क्या बात है, तो वो जो लड़की जो पूरी कहानी बताती है, यकीनन दोस्तों उस कहानी को सुन के आप लोग की रूह कांप जाएगी। क्योंकि समाज के अंदर
आप लोग देखते हैं आज के समय जो क्राइम की स्टोरीज आती हैं, उन स्टोरीज के अंदर आप लोग एक चीज़ कॉमन देखते हैं, अवैध संबंध। लेकिन ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिन कहानियों के अंदर आप लोग देखते हैं कि परिवार के जो रक्षक होते हैं, यानी बाप, भाई, फूफा, मामा, ये लोग ही कहीं ना कहीं भक्षक बन जाते हैं। और आज की घटना में भी ऐसा ही हुआ। जब ये लड़की है, ये अपनी माँ को बताती है कि दरअसल माँ, जब भी तुम काम के सिलसिले में बाहर जाती हो तो जो हमारे पिता हैं वो मुझे अकेला देखकर मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं, मेरे साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और उसके बाद में मेरे साथ संबंध बनाते हैं। और एक बार जब उन्होंने मेरे साथ संबंध बना लिए तो मैंने जब इस बात का एतराज़ किया तो पिता जो हैं वो सेफ्टी पिन मेरे जिस्म में चुभोते थे और मुझसे कहते थे कि जो तुमसे कहा जा रहा है उतना करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। और लगातार पिछले 4 साल से पिता मेरे साथ ये सब कृत्य करते हुए चले आ रहे हैं। अब दोस्तों, वो जो छोटी बेटी है, जब वो अपना मुंह खोलती है माँ के सामने तो कहीं ना कहीं माँ भी हैरान थी, माँ परेशान थी और बेटी ने तो सच बता ही दिया था। तो जो बड़ी बेटी है ये भी कहीं ना कहीं अपना मुंह खोल देती है। बड़ी बेटी कहती है कि दरअसल माँ, जब भी तुम बाहर जाती हो तो पिताजी मेरे साथ भी इस तरीके का कृत्य करते हैं। पिताजी, जब छोटी बहन साइड होती है या फिर कहीं और होती है या फिर उससे जब इनका मन भर जाता है तो पिताजी मेरे साथ में गलत काम करते हैं। अब जब बड़ी बेटी भी ये बात सुनाती है तो माँ जो होती है उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि एक बाप जो अपनी बच्चियों के लिए, अपनी मासूम सी परियों के लिए सारी ज़िंदगी काम करता है और किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा था कि ये जो बाप है ये लगातार अपनी ही बेटियों के साथ में दुष्कर्म कर रहा था, उनका एक तरीके से शारीरिक शोषण कर रहा था। तो कौन बच्ची ऐसे बाप के साथ में रहना चाहेगी? और इसीलिए ये सारी बात जो है वो अपनी माँ को बता देते हैं। अब दोस्तों, ये जो माँ है ये बिल्कुल भी इसमें डिले नहीं करती है। माँ ने बहुत अच्छा काम किया। माँ ने तुरंत उन दोनों बच्चियों को अपने साथ लिया और तुरंत वहीं के पुलिस थाने में पहुँच गई। और माँ ने पुलिस थाने में पहुँचने के बाद वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं उन सभी के सामने अपने पति की करतूत बताई। उसके बाद में दोस्तों, पुलिस वालों को इन बच्चियों ने भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में सारी बात बताई। दरअसल इन बच्चियों ने बताया कि माँ जब भी काम पे जाती थी तो पिता जो है वो कभी कभी हमें गलत तरीके से टच करते थे, हमें गंदी नज़रों से देखते थे। कभी कोई लड़की बाथरूम से नहा कर निकल रही है तो पिता गलत नज़रों से देखते थे। और इसी के चलते साल 2016 के समथिंग ये पिता है ये एक छोटी वाली बहन को पकड़ लेता है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। जब छोटी वाली बहन को डरा धमका अगर ये कामयाब हो जाता है तो उसके बाद में ये बड़ी वाली बहन से भी इस तरीके के शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, जब पुलिस ये बात सुनती है तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हैरान हो जाती है, पुलिस भी परेशान हो जाती है और तुरंत पुलिस एक्शन में आती है। वो जो पूरा मामला है वो दर्ज किया जाता है और उसके बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। और दोस्तों, जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और जब पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो वो व्यक्ति पुलिस के सामने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है। और उसके बाद में दोस्तों, इस पूरे मामले को एक आगे बढ़ा दिया जाता है और उस व्यक्ति को जेल में भेजा जाता है और जो भी ज़रूरी कार्रवाई रही होंगी उसके हिसाब से इस व्यक्ति को सज़ा मिली होगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस घटना के अंदर एक पिता अपनी ही बच्चियों के साथ में कुछ इस तरीके का कृत्य करते हुआ पाया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सराहनीय काम किया वो किया इन बच्चों की माँ ने। क्योंकि अगर बहुत सारी घटनाएं ऐसे भी होती हैं जिसमें आप देखते हैं कि जो माँ है वो बच्चियों को चुप करा देती हैं कि घर का मामला है, शहर में या फिर गांव में बात फैलेगी तो बड़ी बदनामी होगी। लेकिन इस माँ ने बदनामी की चिंता ना करते हुए अपनी बच्चियों की हिफाजत की चिंता की और तुरंत पुलिस थाने गई और तुरंत एक्शन हुआ और उसके बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और दोस्तों, आज भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ में बैड टच हो रहा है, गलत तरीके से टच हो रहा है। गुड टच और बैड टच का फर्क बहुत ज़रूरी है, बच्चियों को पता होना चाहिए। और जैसे ही लगे कि कोई व्यक्ति उसको गलत तरीके से टच कर रहा है तो पहले अपनी फैमिली में बताए, फैमिली में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो रिश्तेदारों को बताए, रिश्तेदारों में भी अगर बात नहीं बनती है तो पुलिस को भी बताया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से इन घटनाओं से बचा जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि सर स्टोरी को थोड़ा लंबा कीजिए। तो जैसे जैसे मुनासिब होगा, जो भी स्टोरी इस लायक होंगी कि जिनको लंबा किया जाए उनको लंबा भी किया जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे से एक एक चीज़, एक एक पॉइंट उन घटनाओं के अंदर जो हुआ है वो आप लोग अच्छे से सुन सकें और उसके बाद में जागरूक रह सकें। बहरहाल दोस्तों, हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।